देखिए, ये मैं आज आपको प्याज वाले करेले की रेसिपी बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत। और ऐसा बनता है कि इसमें तो आप भूल ही जाएँ कि कड़वाहट आएगी। बिल्कुल। पहले आप जो है पीलर से इसके ऊपर का सारा छिलका रिमूव कर लेंगे। जो ग्रीन ग्रीन कलर के इस तरह ये चीज़ होती है ना, ये पीलर से सारा रिमूव कर ले। उसके बाद फिर मैं अंदर की सीड्स सारी निकालूंगी। फिर उसमें नमक लगा के 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखिए, सारे छिलके जो है ये रिमूव हो गए इसमें से। अब ये जो इसकी साइड की है ना, इनको भी काट देंगे। इसी तरह सारे पीसेस को काट कर इसके ये आगे पीछे का ये सब काट के रखेंगे। ये देखिए, ये कर लिया। अब इसमें हम नाइफ से कट लगाएंगे पीस। अच्छा, अब इसके अंदर की जो सीड है, स्टॉप करो। देखें, अब ये जो इसके अंदर की सीड है ना, अब मैं चाहूँ कि इसको नाइफ़ से निकालूं तो नहीं, वो फिर कटिंग सही नहीं होगी, अच्छे से नहीं निकलेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये टीस्पून से बहुत अच्छी सीड निकलती है, बहुत अच्छी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। इसको प्लेट में रखें, खोलें और ये देखें यहाँ से। ये देखिए, इस तरह जो है ये मैंने पूरे करेले की सीड्स एम्प्टी कर दी, बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर दिया सारे सीड को। इसी तरह जिस तरह मैंने ये एक करेला किया है, इसकी सीड सारी की है, इसी तरह मैं सारे करेले पहले सीड निकाल के और फिर रख दूँगी। उसके इनके छोटे छोटे पीसेस, मैं छोटे छोटे पीसेस भी आपको बता देती हूँ कि मैं कितने छोटे छोटे पीस करूँगी। इसको बीच से काटा, उसके बाद मैं इनके ऐसे जिस तरह कोई सब्ज़ी काटते हैं, लौकी, तुरई वगैरह, इस तरह इनके छोटे छोटे पीस काट के सारे करेलों के सीड निकालना है। इसके बाद इसको छोटे छोटे पीसीस में काटना है। इसके बाद मैं इसमें नमक लगा के किसी बर्तन में, और उसको ऐसे करके जिस बर्तन में भी, बड़ी प्लेट में, बड़ी थाली में मैं इसको काट के नमक लगा के रखूँगी, तो उसको इस तरह रख देंगे ऐसे, इस स्टाइल में, कि नमक जो है वो इसके अंदर की कड़वाहट बहा के इधर पानी जमा हो जाएगा। वो सारे पानी को आपको फेंक देना है और फिर इन करेलों को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सादे पानी से, जो टैप वाटर आता है, उससे वॉश कर लेना है। इसके बाद ये फिर चढ़ेगा पकने के लिए। देखें, ये मैंने 2-3 घंटे के करेला भिगो दिया था ना। ये जो सारा पानी निकला है ना, ये नमक का पानी है सारा, और इसने इसकी कड़वाहट को भी बाहर निकाल दिया। अब मैं ये पानी फेंक दूंगी और इसको 2-3 दफ़ा इस करेले को वॉश करके साफ़ पानी से, टैप वाटर से, फिर मैं जब चढ़ाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने जो कल ये करेला जो है काट के रखा था, ये करेला पतीली में डाला, वॉश किया हुआ था। करेला डाला पतीली में। आधा किलो करेला था तो आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा प्याज थी। फिर उसमें 1 चमचा नमक, 1 चमचा, आधी चमचे हल्दी, और 1 चमचा पिसी धनिया, और नमक, 1 चमचा अदरक लहसुन, सब डाल के सब मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब ये भाप ऊपर आ जाएगी तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। देखें, अब मैं जो हूँ इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और थोड़ा सा गुड़ ये डालूँगी। ये डाल के इसको थोड़ा सा चलाया और बस इसको फिर रख दिया। बस ये हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे ये गलेगा। ये देखिए, बस इतना पानी डालना है कि ये सारी चीज़ें डिप हो जाएं, बस सारी चीज़ें डिप हो जाएं। उससे ऊपर ज़्यादा नहीं रखना है पानी, बस उसके लेवल का रखना है। जितना मिक्सचर है उतना ही पानी लेना है। अब इसमें मैं डालूँगी
तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून दही। देखें अब ये उबल रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टेबल स्पून सौंफ। ये देखिए मैंने 3 टेबल स्पून इसके ऊपर दही डाली है। अब आँच मैंने थोड़ी अभी तेज़ ही रखी है। आँच जो है वो मैंने देखें आप आँच तेज़ रखी है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, ये उबलने लगेगा जब, तो फिर मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख के बस 1-1.5 घंटे के लिए तो आप भूल जाएं ढक कर। और जब उस वक्त तक करना है इसमें, जब तक इसमें जो है वो करेला गलने ना रह जाए। फिर उसके आगे मैं बताती हूँ। ये गल जाए फिर मैं उसके और भी चीज़ें बहुत सारी डलेंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी जब ये थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो उसके बाद क्या क्या डालूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ।